Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. Today our hadith is आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो स्टूडेंट्स इसका मफ़हूम देखते हैं हम। कुरान पाक इंसान को वो रास्ता दिखाता है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर है। इंसान दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह ताला को क्या पसंद है और कौन सी चीज़ नापसंद है, इंसानी ज़िंदगी का पूरा कानून कुरान पाक में बयान किया गया है। इस किताब को पढ़ने और पढ़ाने से बढ़कर और कोई काम आला और अफजल नहीं है। जो आला काम करेगा वही आला इंसान होगा। लिहाजा इस हदीस में हमें बताया गया है कि दुनिया में सबसे आला वो हैं जो कुरान पाक को सीखते और सिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी डेली बेसिस पे अपनी एक रूटीन बना लें कि आप एक टाइम फिक्स कर लें, सुबह का, दोपहर का या शाम का, कि आप जो है मतलब हाफ एन आवर या 1 एन आवर जितना आप पढ़ सकते हैं आप डेली कुरान पाक की तिलावत किया करें। Today our lecture number 20 which is taken from unit number 7 financial arithmetic exercise 7b question 2 to 6. Question number 2, if the marked price of an article is 400 rupees and it is sold at a discount of 10%, find the net selling price of article. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स उन्होंने हमें मार्क प्राइस जो है वो गिवन की हुई है और मार्क प्राइस जो है 400 रुपीज़ है। डिस्काउंट हमें 10% गिवन किया गया है। सेलिंग प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अब हम अपना जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें मार्क प्राइस गिवन की गई है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। मार्क प्राइस जो है 400 रुपीज़, डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट हमें परसेंटेज में गिवन किया गया है और वो है 10%। फाइंड हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्राइस गिवन की गई है ये एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। इसमें कोई डिस्काउंट कुछ भी जो है वो इंक्लूड नहीं है। ये हमारी एक्चुअल प्राइस है। हम देखेंगे कि इस प्राइस पे उन्होंने कहा कि 10% डिस्काउंट जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इस प्राइस पे अगर 10% डिस्काउंट है तो फिर इसकी प्राइस जो है वो डिस्काउंट के बाद वो क्या बनती है और वो प्राइस जो है वो हमारी वो सेलिंग प्राइस होगी। हम चेक कर लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि 10% अगर हमें जो है वो उन्होंने डिस्काउंट कहा है तो 10% डिस्काउंट कितना बनता है। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें 10% दिया है, 10% ऑफ 400 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। 10% डिस्काउंट हमें कितने अमाउंट पे गिवन है, 400 पे। तो हम क्या करेंगे, ये 10% है, इसकी परसेंटेज को हम ख़त्म करेंगे, 100 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 400 के साथ। ये 00 हम कैंसिल कर देंगे तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 रुपीज़। इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट बनता है वो कितना है, 40 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है सेलिंग प्राइस का। हम यहाँ फॉर्मूला जो है वो राइट करेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला राइट करेंगे। वो हमारे पास होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस
माइनस डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आपके मार्क प्राइस जो है वो आपको गिवन की गई थी और वो कितनी थी 400 रुपीज। ठीक है, और डिस्काउंट आपने कितना फाइंड आउट किया, हमें परसेंटेज में गिवन था, हमने वो सिंपल फाइंड आउट कर लिया कि वो कितना बनता है, वो है 40 रुपीज। माइनस करेंगे तो आएगा 360 रुपीज, और ये 360 रुपीज हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमें मार्क प्राइस गिवन की गई थी, हमें डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन था, और उन्होंने कहा कि आप सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी फाइंड आउट करें। तो हमने सबसे पहले डिस्काउंट में परसेंटेज में गिवन था, हमने सिंपल डिस्काउंट उसमें से फाइंड आउट किया, और देन हमने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जो कि आपको याद करना है और बहुत अच्छे से याद करना है, फिर आप सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 360 रुपीज। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम पहले स्टेटमेंट राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज 1000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लिस्ट प्राइस भी जो है वो मार्क प्राइस होती है। ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 1000 रुपीज and it is sold for 900 rupees and it is sold for 900 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें कहा है कि अगर जो है वो लिस्ट प्राइस बाइसिकल की 1000 रुपीज़ हो, यानी कि उसकी मार्क प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है वो आपके पास 1000 हो और सेल उसको किया जा रहा हो 900 रुपीज़ में, तो आपने डिस्काउंट परसेंटेज में जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम जो है वो जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे राइट करेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। लिस्ट प्राइस भी हम कह सकते हैं, इसको हम मार्क प्राइस भी कह सकते हैं। लिस्ट प्राइस वो हमारे पास कितनी है 1000 रुपीज, और सेलिंग प्राइस जो है वो है 900 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी है 900 रुपीज। डिस्काउंट परसेंटेज में हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो है मार्क प्राइस भी हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है। हम सिंपल डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे कि सिंपल डिस्काउंट उसका कितना बनता है, तो उसका फॉर्मूला जो है वो आता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
अब देखिए स्टूडेंट्स, मार्क प्राइस आपको 100,000 गिवन की गई है, माइनस क्या करेंगे सेलिंग प्राइस को, ठीक है। जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 रुपीज़, और ये 100 रुपीज़ हमारे पास क्या है डिस्काउंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल डिस्काउंट चेक कर लिया है, लेकिन हमें स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि आपने डिस्काउंट परसेंटेज में जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हमने डिस्काउंट परसेंटेज में देखना है, तो उसका फॉर्मूला जो है वो हम पहले राइट करेंगे, वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज वो होता है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है MP मार्क प्राइस। डिस्काउंट देखें स्टूडेंट्स, हमने कितना फाइंड आउट किया 100, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। मार्क प्राइस ऑलरेडी हमें गिवन की गई है 1000, और ये परसेंटेज का, ठीक है, हम कैंसल आउट कर देंगे, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा 10%, और ये 10% क्या है डिस्काउंट परसेंटेज में, ठीक है स्टूडेंट्स। यही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी। आपको मार्क प्राइस गिवन थी, सेलिंग प्राइस भी ऑलरेडी गिवन थी, उन्होंने कहा कि डिस्काउंट परसेंटेज में फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमने पहले सिंपल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला ये वाला और ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हम डिस्काउंट सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन हमारे पास जो है वो सिंपल डिस्काउंट आ जाएगा कितना है। नेक्स्ट हम डिस्काउंट परसेंटेज में करेंगे, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज में आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 450 आफ्टर अलाउइंग आर डिस्काउंट। If an article is sold for 450 rupees after allowing our discount, %. फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमने जो है नेक्स्ट इसकी लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो हमें गिवन करती हुई है। उन्होंने कहा कि इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड यानी कि वो सेल किया जा रहा है 450 रुपीज़ में, ठीक है। और ये 450 रुपीज़ कब बनते हैं, जब उस पे ऊपर 10% डिस्काउंट भी जो है वो अप्लाई करती है। तो अब हमने क्या करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें गिवन की गई है, वो है 450 रुपीज़। डिस्काउंट जो है वो हमें 10% गिवन किया गया है। फाइंड हमने क्या करना है मार्क प्राइस।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में गिवन है, सिंपल डिस्काउंट नहीं है, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना होगा, वो हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस, मैं एसपी यहाँ पे राइट कर रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है 450 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में कितना है 10। अब देखें कि आपके माइंड में फौरन से ये बात आएगी कि डिस्काउंट यहाँ परसेंटेज में गिवन है, तो मैम ने परसेंटेज की साइन खत्म कर दी ये की। तो देखें जब ये वाला जो हमने करना था ना ये चीज, वो ऑलरेडी 100 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वो ऊपर चला गया, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है उसकी। तो अब हमें यहाँ पे अगेन उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 100 माइनस 10 क्या आएगा 90। 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 9 5 जा 45 और 00 साथ में राइट कर देंगे, और ये हमारे पास कितना आ रहा है 500 रुपीज़। और ये क्या है 500 रुपीज़ हमारी सेलिंग प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ बहुत अच्छे से आ गई होगी। सेलिंग प्राइस हमें गिवन की गई है, डिस्काउंट हमें परसेंटेज में गिवन है, और मार्क प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें आप कि हमें डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन किया गया है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। आप सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में, तो अब जो जो वैल्यूज गिवन की गई हैं आप राइट कर लें और यहाँ पे उसकी कटिंग कर दें, तो हमारे पास 500 रुपीज़ आ जाते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। A trader marked his goods at 20% above the cost price. If he allow his customer at 10% discount, find his profit percentage. इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने हमें कहा है कि अगर एक ट्रेडर जो है, एक आप शॉपकीपर कह सकते हैं, मतलब ट्रेडर उसकी जो अगर वो उसकी गुड्स के ऊपर उसकी जो मार्क प्राइस है, यानी कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस है वो 20% ज़्यादा है उसकी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, 20% ज़्यादा है
अबव है यानी कि ऊपर है, ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो इफ़ ही अलाउ हिज कस्टमर एट 10% डिस्काउंट, अगर वो अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट भी अलाउ करता है तो उसका प्रॉफिट जो है फिर भी हमने चेक करना है कि वो क्या है, और प्रॉफिट हमने परसेंटेज में जो है वो उसका चेक करना है। तो स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को, हम यहाँ पे राइट करेंगे, लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज़ है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है तो उन्होंने कहा कि जो उसकी मार्क प्राइस होगी वो 20% ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसकी मार्क प्राइस फिर कितनी होगी। मार्क्ड प्राइस 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। यानी कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसकी मार्क प्राइस क्या होगी, 120 रुपीज़। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करते हैं, हमने चेक करना है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें उन्होंने कहा कि परसेंटेज में वो गिवन किया गया है, वो है 10%। तो हम सिंपल डिस्काउंट चेक करेंगे कि उसका सिंपल डिस्काउंट कितना बनता है। डिस्काउंट हमें 10% गिवन किया गया है मार्क्ड प्राइस पे, यानी कि 120 रुपीज़ पे, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इसको, 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 0 से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, तो कितने रुपीज़ बन जाते हैं, 12 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये 12 रुपीज़ हमारे पास क्या है, डिस्काउंट, कि 10% उसका डिस्काउंट जो है, अगर उसकी मार्क प्राइस 120 रुपीज़ हो तो 10% डिस्काउंट उसका 12 रुपीज़ बनते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी, ठीक है। मार्क प्राइस तो उसकी हमने फाइंड आउट कर ली कि 120 रुपीज़ है। अब हम चेक करेंगे कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट करते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हमारी मार्क प्राइस होगी वो हमारे पास कितनी है, 120 रुपीज़, उसमें से हमने माइनस क्या कर देना है, 12 रुपीज़, ठीक है। जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 108, ठीक है, 108 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स हमने सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर ली है और सिंपल डिस्काउंट भी हमारे पास है। अब उन्होंने कहा है कि आपने प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में हमें बताना है कि उसका परसेंटेज में प्रॉफिट कितना है। तो हम पहले सिंपल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, सिंपल प्रॉफिट करेंगे देन ही हम प्रॉफिट परसेंटेज में जो है वो फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारे पास क्या है, 108 और सीपी हमारे पास क्या है, 100, ठीक है। हम माइनस करेंगे तो 8 रुपीज़, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 8 रुपीज़। अब हमने स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज में चेक करना है कि इसका प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में कितना बनता है। इसको हम यहां से रेज कर देते हैं, यहां पे हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला राइट करके उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट स्टूडेंट्स कितना है, 8 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100%, ये कैंसिल और रिमेनिंग क्या बच गया, 8%, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये है प्रॉफिट परसेंटेज।
आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन फॉर्मूले इजी हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझें और इनको याद करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, हमारा लास्ट क्वेश्चन। A shopkeeper declares a 20% discount. A shopkeeper declares 20% discount on his goods and sells it at a profit of 25%. What is the cost price of goods if the mark price is 2000 rupees? इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने आपको कहा है कि एक शॉपकीपर है वो 20% डिस्काउंट पे जो है अपनी चीज़ें अपने गुड्स सेल करता है, और जब वो 20% डिस्काउंट पे अपनी गुड्स को सेल करता है तो उसको 25% प्रॉफिट होता है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है इफ द मार्क प्राइस इज 2000 रुपीज। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे हम राइट करेंगे मार्क प्राइस, मार्क प्राइस वो है 2000 रुपीज, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, और डिस्काउंट हमें 20% गिवन किया गया है। डिस्काउंट 20%, प्रॉफिट जो है वो हमें परसेंटेज में गिवन किया गया है 25%, और हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्काउंट यहाँ पे देखेंगे कि हम डिस्काउंट हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, वो हमें 20% गिवन किया गया है, और सिंपल डिस्काउंट हम देखेंगे कि उसका कितना बनता है, कितने रुपीस बनते हैं। वो है 20% ऑफ 2000, ये 2000 उसकी मार्क प्राइस है। 20/100 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 400 रुपीज़, और ये 400 जो है डिस्काउंट है, कितने 20% डिस्काउंट का 400 रुपीज़ बनते हैं। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस हमें 2000 स्टेटमेंट में गिवन की गई है, और डिस्काउंट हमारे पास कितना है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो है 400, माइनस कर देंगे तो 1600, और ये हमारी होगी सेलिंग प्राइस। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन किया गया है वो है 25%। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं इसको यहाँ से स्टूडेंट्स रेज कर देती हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो। हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे, SP इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय CP। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें सेलिंग प्राइस हमें कितनी की हमने फाइंड आउट की थी, वो कितनी है 1600,
1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में जो है वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है 25%, 25/100 मल्टीप्लाई बाय CP। इसका एलसीएम ये एज इट इज आ जाएगी। एलसीएम ले लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 100 नहीं है तो हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 1 जा 100, ओवरऑल अब सबके डिनोमिनेटर में 100 है। अब देखें इधर भी 100 है और यहाँ भी है, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 1 जा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 125/100 मल्टीप्लाई बाय CP। अब ये देखें यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है तो इसलिए ये उलट हो जाएगी अमाउंट, यानी कि 100/125 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किसकी करेंगे हम? देखिए 1600 था, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 00 साथ ऐड हो गए हैं। ठीक है, बाकी अमाउंट एज इट इज हो जाएगी 125। इसको स्टूडेंट्स हम जब डिवाइड करेंगे इस पूरी अमाउंट को 125 के ऊपर तो आपके पास आएगा 1280 और ये हमारी है कॉस्ट प्राइस जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। फॉर्मूले आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करने हैं। बेसिक चीज़ यही है कि फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हमारे यही थे क्वेश्चन 7B एक्सरसाइज के 2 से 6 तक क्वेश्चन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने सॉल्व करना है, समझने की कोशिश करनी है। अल्लाह हाफिज़।